वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेंस। तो जितनी भी इस वर्सेस वेस्ट की कंट्रोवर्सी हो रही है और जो उसके अंदर चल रहा है वो हम तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और स्टेप बढ़ते हुए एक और अपडेट आया है जो कि एक पॉजिटिव साइड दिखा रहा है ईस्ट वर्सेस वेस्ट के फ्यूचर का। इसके ऊपर ही बात करेंगे हम आज। थोड़ा सा खुशी का माहौल है उन लोगों के बीच में जो ईस्ट वर्सेस वेस्ट कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। उन लोगों के लिए ये कुछ दिनों से आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में दो ग्रुप बढ़ चुके थे, जो एक नज़र आ रहा था कि इंग्लैंड साइड है, एक नज़र आ रहा था कि दूसरे साइड में है। बट हम जैसे लोग जो बीच में रहते हैं हमेशा ही और इस चीज़ के ऊपर हमेशा बात कर रहे थे कि इन दोनों में की कंट्रोवर्सी कहीं होनी नहीं चाहिए। जो कुछ भी है वो टेबल पे सॉल्व हो जाना चाहिए। इससे स्पोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और ना ही उन एथलीट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। इवन दो इससे सॉल्यूशन जो निकले वो एक बेटर सॉल्यूशन निकले। जो पुरानी जो भी चीज़ों के ऊपर कंट्रोवर्सीज हुई थी, जैसे कि एथलीट को पे करने की चीज़ और मैचेस के रेफरीज की बात, उन चीज़ों को भी फिक्स करके आगे बढ़े, ना कि उन चीज़ों के ऊपर ही आगे बढ़ जाए। तो ये चीज़ बात करके ही ख़त्म होती है। इसके ऊपर मैट मास ने बड़ा अच्छा एक कमेंट किया था। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक बात कही जो उन्होंने शेयर की, और एंगिन ने भी इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया और मैट मास ने इसको अपने फेसबुक पे शेयर किया। इसको शॉर्ट में बताता हूँ तो मैट मास ने ये कहा कि आई होप एवरीवन कैन कम टू कॉमन ग्राउंड, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर एज वन एंटिटी। और इस चीज़ को एंगिन ने भी सीरियस लिया और इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि कल ही फेसबुक पर पोस्ट किया था कि उन्होंने रॉबर्ट से बात की है और दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं कि कंडीशंस क्या है, पहले जैसे टर्म पर काम करेंगे, एथलीट्स के अगेंस्ट कोई भी बदला नहीं रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, खुद माना कि ये बात सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैट मास के कमेंट को 250 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। कमेंट को सिर्फ लाइक किया है इतने लोगों ने, तो सोचो अगर 250 से ज़्यादा लोग कमेंट फेसबुक पर लाइक कर रहे हैं, मतलब ये कम्युनिटी की एक आवाज़ थी जो कि मेजोरिटी ने क्लियर कर दिया था कि हम यूनाइटेड रहना चाहते हैं और एक दूसरे को लेके कोई भी अगेंस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए खड़े होना चाहते हैं वो लोग। तो अब सुनते हैं बेस्ट पार्ट। रॉबर्ट ने कहा कि वो डेक्स्टर से बात करेंगे और बताएंगे, और मैंने भी उन्हें एक और इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाई। अज़रबैजान में जो मैच होने वाला है वो इवेंट में जो एथलीट्स मैच का वेट कर रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन निकाला जाए। ब्रोलोन को वर्क से छुट्टी नहीं मिलती है, कहा हम फिगर आउट करेंगे। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये फेयरनेस की भी बात है। जैसे करीना ने ईस्ट वर्सेस वेस्ट 18 के बारे में बोला था कि रेफरिंग डिज़ास्टर थी उसके अंदर, लेकिन अंडर एंगिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो एंगिन स्टेज पर खुद जाते हैं, चेक करते हैं, वीआर देखते हैं। बैक्स्टर अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो ऐसे इश्यूज़ में इतना सीरियस नहीं लेते हैं कभी भी। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एथलीट को फेयरनेस चाहिए और वो तभी मिलेगी जब हम साथ रहेंगे। तो मैट मास ने एक तरह से सही कहा कि वी आर प्राउड व्हेन ऑल टॉप आर्म रेसलर्स आर अंडर वन रूफ। और अब लग रहा है कि ये बात वापस से यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें एक बात बहुत बढ़िया हो गई है कि लोग अब सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ना कि कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स इसके ऊपर ही ग्रो करेगा। स्पोर्ट्स से लोग पसंद करते हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर बात भी हो रही है। तो आपका क्या ख्याल है, ये कंट्रोवर्सीज़ जो है वो किस तरफ जा सकती है? तो अब यहाँ से ऐसा लग रहा है देखने को कि कुछ सॉल्यूशन के ऊपर भी बात चल रही है, ना कि कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर सिर्फ। तो देखते हैं, बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलने को भी नज़र आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा इवेंट है, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतनी जल्दी तो ख़त्म होने से रही। तो देखते हैं आगे के क्या अपडेट्स होते हैं, आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेंस।